आप देख रहे हैं भाग्यफल, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। भाग्यफल में आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में कई तरह की जो परंपराएं होती हैं, रस्में होती है, नियम होते हैं, आज उसी को लेकर हम बात करेंगे जिनका पालन कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजन पाठ, व्रत, नियम और रिवाज को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ निभाई जाने वाली हर रस्म के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो अक्सर उसे धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। भगवान की पूजन, हवन और सभी तरह के नियम कायदे इसीलिए निभाए जाते हैं ताकि हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना रहे और खुशहाली और समृद्धि हासिल की जा सके। हालांकि जाने अनजाने में हम कभी कभी ऐसी भूल कर देते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनका पालन कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए, वरना उन्हें आगे जाकर परेशानी हो सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071533787, 012071533826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी समस्या का समाधान आप आचार्य जी से ले सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो है कुंवारी कन्याओं को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम कायदे हैं जो उन्हें मानने चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो उनके जीवन में आ सकती हैं। ये आपने बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने जीवन में खुशहाली चाहता है तो उसे धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। अब यह बात करते हैं कन्याओं के लिए। भगवान की पूजन, हवन, सभी तरह के नियम कायदे निभाने के लिए होते हैं ताकि हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके, खुशहाली और समृद्धि हासिल कर सके। इसी को लेकर के हम जो कुंवारी कन्याओं की बात कर रहे हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। जैसे बिछिया है, कुंवारी कन्याओं को बिछुआ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बिछिया सुहागन औरतों के लिए होती है और कुंवारी कन्या कभी बिछिया नहीं पहनना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे सिंदूर की बात करें तो सिंदूर किसी भी सुहागन महिला के श्रृंगार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब उसे कुंवारी कन्याओं को यूज नहीं लेना चाहिए। पैर छूना मतलब कुंवारी कन्याओं को अपने माता पिता के, भाई के या किसी भी रिश्तेदार के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री को देवी तुल्य माना गया है। जो कुंवारी कन्या होती है ये माता की शुरू होती है और उनकी पूजा की जाती है, इसलिए इसी कारण से कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआए जाते। बाल खुले रखना, घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही लड़कियों को बाल खुले रखने से मना करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंवारी लड़कियों को बाल खोल करके नहीं सोना चाहिए, इससे उनके जीवन में नकारात्मकता आती है। हालांकि कहीं न कहीं इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि बालों की सेहत से जुड़ा हुआ संबंध होता है, इसलिए बाल बिल्कुल भी नहीं खुले होने चाहिए। तुलसी में जल, कुंवारी कन्याओं को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इसके पीछे तुलसी, जिनका मूल नाम था जलंधर, भगवान विष्णु की एक कहानी है। फिर सुहागनों के व्रत, जैसे आप देखते हैं कि सुहागन महिलाएं जिस व्रत को करती हैं उस व्रत को कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। अगर जरूरी हो तो आप व्रत रखें, नहीं तो फिर अपने आसपास कोई पंडित या विद्वान कोई हो तो उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि हम ये व्रत रखें या नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि मेरी बच्चियां, मेरी बहन या हमारे भावी भविष्य देश के जो बच्चियां आज बहुत बढ़ चढ़ करके हर योग्यता में, हर प्रतियोगिता में आगे बढ़ रही है, आगे आ रही है, उन सबको ये छोटी छोटी सी धार्मिक टिप्स हम शेयर करने का प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसे आत्मसात करते हुए बच्चियां रहेंगी तो उनको अपने जीवन में इसका लाभ दिखाई देगा। ऐसा प्रसंग आज यहाँ चंद्रश्री जी ने रखा, इनके लिए बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद, बहुत मंगल कामना है जी। तो आज आचार्य जी ने आपको बताया कि कुंवारी कन्याओं को कौन से ऐसे नियम है जिनकी पालना करनी चाहिए और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। काफी सारी बातें आचार्य जी ने बताई। हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी आ रहे हैं। आचार्य जी के करके सवाल ले लेते हैं उनके। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी जी
मेरा लड़के के भविष्य के बारे में बात कर रही थी। लड़के का नाम जसवंत है और आयु 2004 का जन्म है, अगस्त का 2 अगस्त का, शाम की 4:25। देखिए, जसवंत की बात जो कर रहे हैं, जसवंत 2 भाई बहनों ने चाहिए। इनका मकान पूर्व दक्षिण को देखना चाहिए और ये बच्चा बहुत होनहार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार होता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जसवंत के भविष्य को लेकर के, तो ये बच्चा 2025 में अप्रैल के बाद से खूब तरक्की करेगा। यदि नियम से हनुमान जी को दीपक जलाने के लिए इनको कहते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा करिए, जरूर आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आचार्य जी, आपको राम राम। जी राम राम जी। तो आचार्य जी, ये बताएं कि ये जो घर में हम चप्पल रखते हैं, उस चप्पल को हम घर में अंदर आंगन में या रसोई के पास या बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वो तो बाहर जाती नहीं है और प्लास्टिक की चप्पलें हैं, तो इसकी जानकारी दें, क्योंकि ठंड बहुत तेज रहती है। तो आंगन आजकल के कितने फर्श ठंडे रहते हैं। देखिए, ये बड़ा प्रश्न आपने रखा है और ये बात सही है कि जो बहुत ही ज्यादा धर्म को मानते हैं उनके लिए बड़ा मुसीबत हो जाती है कि बाहर की चप्पल अंदर लाएं कि नहीं, अंदर की चप्पल बाहर लाएं कि नहीं। पर आप ये मान लीजिए कि इसे बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस विषय पर 2-3 बार पहले बोला जा चुका है। अब आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको ध्यान सुनाओ। चप्पल और जूते आदर्श का रूप होता है। घर या कमरे दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखा जाता है और दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है, ये जो पश्चिम दिशा है। और जूते चप्पल रखने के लिए उपयुक्त ये जगह मानी गई है। उत्तर पूर्व दिशा में रखने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि जब आप जहाँ प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। घर में जूता चप्पल जो है दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं। और चप्पल किसका प्रतीक है ये भी आप मान लो कि चप्पल जो है जमीन से जुड़े हुए हमारे संघर्ष और समस्याओं का प्रतीक है। इसलिए कृपालु इन्हें बहुत सिस्टमेटिक रखना चाहिए। घर के जूते चप्पलों को बाहर नहीं लाएं, घर में रखते हैं तो आप पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं। और आजकल तो कपड़े की जो होटल में आती है ना, होटल में कभी आप देखा होगा कपड़े के होते हैं वो, तो वैसे पहना जा सकता है और उन्हें पहनना चाहिए। और जूता रैक जो रखते हैं उसे अपने घर के पश्चिम या उत्तर दिशा में रखें, या फिर कहें तो उसको दक्षिण दिशा में रखें, तो ये सकारात्मक ऊर्जा देती है। और ये बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि जूता चप्पल को बहुत सिस्टमेटिक रखना चाहिए। खास तौर पर जूता चप्पलों को सीढ़ियों के नीचे रखने से घर के वातावरण में नकारात्मकता आती है, इसलिए सीढ़ियों के नीचे नहीं रखें। और जूते हमेशा घर के बाहर रखना चाहिए, भूल करके भी उन्हें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। यदि बेडरूम में रखते हैं तो फिर कहीं कहीं वास्तु दोष प्रभावित करता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। बेड के नीचे जूते रखने से क्या होता है, ध्यान रखें कि बेड के नीचे चप्पल रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए जूता चप्पल की हम बेड में रखने से मना कर रहे हैं। और 3 दिन से आपको यही समझाए जा रहे हैं कि भाई जूता चप्पल घर के बाहर रखना चाहिए, सिस्टमेटिक रखना चाहिए, पश्चिम में या दक्षिण में रखना चाहिए, उत्तर पूर्व में नहीं रखना चाहिए। जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। नरेंद्र से उसका नाम है। गुरुजी, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ बोलता गुरु सर में टंके लगे हुए हैं। गुरुजी, उसके ना अभी चक्कर आते हैं। गुरुजी, अभी इसने दौड़ दाड़ भी लगानी है, तो गुरुजी कोई अच्छा सा उपाय बताओ कि गुरुजी इसके सर में जो टंके लगे हैं, चक्कर आते हैं, चक्कर क्या कारण है, कोई ग्रह है कि चाहे कुछ है? गुरुजी ये बताना। देखिए मैंने ऐसा है, निश्चित रूप से जब एक्सीडेंट होता है तो कमजोरी आती है और मन से भी आदमी कमजोर हो जाता है। लेकिन इनको, नरेंद्र को ना मन से कमजोर होना है और ना शारीरिक कमजोर रहना है। निश्चित रूप से इनका बहुत श्रेष्ठ ये करेंगे और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति भी होगी और श्रेष्ठ ही देंगे। इनको आप एक तो हिम्मत दीजिए, दूसरा इनको
मसूर की दाल अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी भी जमादारनी को दे देवे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारे जो स्वीपर आते हैं उनको दे देवे, या फिर आप जो है गाय को गुड़ अपने ऊपर से उसार के 7 शनिवार खिला दें तो भी ठीक रहेगा। इनकी याददाश्ती और सारी चीजें भिन्नौट होगी और शरीर में स्फूर्ति रहेगी और सब कुछ ठीक रहेगा। कोई टेंशन नहीं करें, किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राम राम। राम राम जी। मेरा नाम ताराचंद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1984। रात को 9:35। जन्म स्थान है मेरा झरिया, जिला धनबाद, राज्य है झारखंड। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, कब तक लगेगी? बहुत परेशान हो गया मैं। देखिए, जो हम देख पा रहे हैं सरकारी नौकरी का योग तो बनता है, लेकिन आप घबराए बहुत है बिना मतलब। तारा सिंह जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है और ये 2025 में जाके बैठेगा। आप धैर्य पेशेंस रखिए और अपने कार्य में लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, अवश्य सफलता मिलेगी। जी जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी हेलो गुरुजी, मैं अपनी माँ के बारे में पूछना। मेरी माँ का नाम है कुंती देवी गुरुजी। उनका ना बीमारी बहुत लगी हुई है गुरुजी। तो उसका जख्म जो हुआ वो गुरुजी जख्म नहीं बढ़ रहा, ठीक नहीं हो रहा गुरुजी। उनकी आयु है जाए, ऐसे भगवान की कृपा से जाए तो भगवान से उठा ले गुरुजी तो अच्छा। बहुत तकलीफ है गुरुजी। देखिए, बहुत आपका कहना ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बिना प्रभु की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। और प्राण देने वाले भी वही है, प्राण को हरने वाले भी वही हैं। तो आप ये माने कि अभी इनकी सेवा है 1.5 महीने तक, और 2025 में 13 जनवरी के बाद जाकर के आपकी सेवा से मुक्त हो सकते हैं। बाकी अभी तो सेवा करिए आप। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी 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 आचार्य जी नमस्कार। आयुष्मान बहन जी नमस्कार। मैं अपनी बच्ची के लिए पूछना चाह रही हूँ। बच्ची का जन्म है 30 अक्टूबर 2001 का जन्म है, 7:58 शाम को। जी तो इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसकी शादी का योग कब तक बैठेगा? देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है। ये वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, शनि की महादशा है, राहु का अंतर है, बुध शुक्र का प्रतंत्र है। और निश्चित रूप से इनको जो इनका शुक्र जो है यहाँ नीच का है, कन्या राशि में शुक्र की महादशा है। तो ये माना कि राहु तो 11-12-25 में शादी होगी इनकी। 11-12 यानी 11 तारीख के बाद में शादी बैठेगी 2025 में। और निश्चित रूप से ये बच्ची बहुत ही भाग्यशाली और इंटेलिजेंट है, और शादी इनकी बहुत रॉयल शादी बनेगी। 2 बहन भाई का परिवार मिलेगा इनके। आपके घर से पश्चिम और उत्तर में इनको लड़का प्राप्त होगा। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सर मैं राजस्थान भाई माधव से बात कर रहा हूँ। मेरे लड़के की लड़की का बात कर रही हूँ। जी बताइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए 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 साहब। बात कर रहा हूँ सर। मैं राजस्थान से, मेरा लड़के के बारे में बात करनी है। लड़के का नाम हेमंत सिंह है। हेमंत सिंह लड़के का नाम। जन्मदिन है 2008 23 जुलाई 23 सितंबर है 2008 23 सितंबर सुबह 9 बजे का 9:20 का। भविष्य के बारे में। देखिए
भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं और ये बच्चा जो है ना आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट रहेगा। आपको बताएं कि इनको शनि की महादशा चल रही है और शनि इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा एक तो ये स्वभाव से चिड़चिड़ा रह सकता है, क्रोध भी इसको रह सकता है, मांगलिक लड़का है ये। और अष्टम भाव में शनि का शर्वली होना ये काफी स्थिति कठिन और परिश्रम वाली कर देता है। कोई नहीं, इनका जो है 2029 में नौकरी लगेगा और प्रतिदिन हनुमान जी के दीपक जलाना शुरू कराएं। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद आपके लिए, आप ये करिए। आचार्य जी, और अब वक्त हो गया आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज सभी मेष राशि के जातकों को अपने लक्ष्य और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फोकस करना चाहिए। वहीं कमिटमेंट की जरूरत होगी। व्यापार करने वालों को कुछ नुकसान या लेन देन में देरी का सामना आज करना पड़ सकता है। खर्च का ध्यान रखें, बॉडी को हाइड्रेट ठीक रखना चाहिए। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज दिन सामान्य से अधिक खर्च करने वाला रहेगा। पर्सनल लाइफ में अपने जीवन साथी या पार्टनर को बेहतर ढंग से समझने के लिए शांत होकर के बातचीत करना जरूरी है। स्ट्रेस बढ़ सकता है, ध्यान रखें कि आज क्रोध नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। आपका मन पैसों के मामले में लगा रहेगा। अपने पार्टनर्स के साथ वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी छोटी यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कर्क राशि के जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट और निवेश बैंकर जैसे पेशेवर के लोग हैं, उन्हें निवेश के संबंध में बहुत लाभ होगा और बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अपने कार्यस्थल पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि के आज आपको योग बन रहे हैं। आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते आज बेहतर बनने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज विरासत या पैतृक संपत्ति को लेकर के बात बन सकती है। आपका कामकाजी जीवन बिना किसी बड़ी चुनौती के चलता ही रहेगा। पारिवारिक जीवन में ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशन बहुत बेहतर बनेंगे। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज आपको अपने काम से अच्छी पहचान मिलेगी, चीजें आपके पक्ष में बनेंगी, उनके मामले में अच्छी आपकी स्थिति बनेगी और कुछ कपल्स के बीच चीजें अच्छी रहेंगी। सेहत पर ध्यान देना चाहिए। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के। आज कुछ लोग अपने क्रश से मिल सकते हैं। पारिवारिक मामलों की योजना बनाना आसान रहेगा। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट को, आपके काम को सपोर्ट करेंगे। आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत बनने वाली है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के। आज के दिन आप अपने डाइट प्लान में भी बदलाव ला सकते हैं। ऑफिस में कुछ लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कोई नई स्किल डेवलप करने के बारे में आज आप सोच सकते हैं। लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज अपने सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। सिंगल लोगों को अपने जीवन में बड़े बदलाव का अनुभव होगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ बिना किसी विवाद के बातचीत कर पाएंगे। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों। आज आपकी डिसीजन लेने की क्षमता काम आएगी। आपको बोनस या वेतन वृद्धि भी आज होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज के दिन वैवाहिक जीवन में आपको रोमांस का अनुभव होगा।
आप घर पर अपने जीवन साथी के साथ बेहतरीन पलों का आनंद ले सकेंगे। खान पान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, व्यापारियों को लाभ बन सकता है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का कार्य करना पड़ेगा। खर्चों से सावधान बने रहें, वरना ये टॉपिक कपल्स के बीच समस्या पैदा कर सकता है। पॉजिटिव सोच बनाए रखें और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, आज आचार्य जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई और उन चीज़ों का, उन नियमों का आपको पालन करना है, ये भी आपको बताया। क्या चीज़ें नहीं करनी है इसके बारे में बताया। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साधुवाद, सुप्रभात, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए, जाने से पहले आपको दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम बाबा की आरती के।